हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा बैग डिज़ाइन बताऊंगी। इसके लिए मैंने कॉटन का धागा लिया। अब हम इसमें यहाँ पे गांठ लगाएंगे ऐसे। अब हम गांठ लगाने के बाद चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। चैन हम 3-3 चैन के जोड़े से लेंगे। फिर इसी तरह से हम चैन बना लेंगे। ये हमने 30 चैन बना ली 3-3 के चैन के जोड़े से। अब हम इसमें प्लस 2 चैन और लेंगे 1 2 चैन लेने के बाद अब पहले वाली चैन को इसको करेंगे इसमें पिछले वाले लूप में से ये ऐसे यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इसमें से ऐसे आएगा ही बनके। हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से ही एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। हमने यहाँ तक हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से पूरी लाइन को बना लिया है। ऐसे बन के आइए ये। अब इसको ऐसे करेंगे, जो हमने ये स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी इसको खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ से ऐसे क्रोशे डालेंगे और इसको ऐसे लिया इस तरह से। अब एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद ऐसे घुमाएंगे। अब सेम जगह से पहले वाली ये है जो यहाँ से एक चैन एक सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे। अब इसी जगह से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर सेम जगह से इस तरह से डबल क्रोशिया। अब 1 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चैन में यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ऐसे बुनाई कर देंगे इसके साथ सिंगल क्रोशिया। अब वापस से सेम जगह से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से तीनों धागों के साथ बुन देंगे और अब इसमें डबल क्रोशिया ऐसे सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया इस तरह से आ गया। अब फिर हम 1 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे वाले में यहाँ इसको टाइट करेंगे ऐसे 1 2 3। इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। अब इसी जगह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बन के आएगा और सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक सेम तरीके से हमने बना लिया। लास्ट में 3 फंदे बचे हमारे 1 2 3। अब 2 फंदे स्किप करेंगे, तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आ गई है ये हमारी दूसरी लाइन बन के इस तरह से आ गई है। पीछे की साइड से ऐसे दिखेगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे सामने की तरफ और फिर सेम जगह से जहाँ पे हमने एक चैन बनाई है इसमें ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर सेम जगह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। और 1 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे आएगा बनके। फिर सेम जगह से हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी जगह से डबल क्रोशिया। एक 2 और 3 तीसरे वाले में चैन में इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से और फिर डबल क्रोशिया ऐसे। इसको यहाँ पे
अटैच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ऐसे आएगा बनके। इसको हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक ये लाइन हमने इस तरह से पूरी कर ली है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चैन ली थी उसी तरह से हमने यहाँ से ली थी। अब इसको इस तरह से एंड में ये 2 लूप दिख रहे हैं, ऐसे इन दोनों धागों के नीचे से ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर एक चैन लेंगे और फिर वापस टर्न करेंगे। फिर जैसे हमने ये लाइन बनाई है सेम तरीके से ही हम बनाएंगे, इसी तरह से हमें पूरा पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से हमने इस पैटर्न को बना लिया है पूरा इस तरह। अब एक धागा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ एक गांठ लगा के हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 चैन बना लिए। पहले वाली चैन को छोड़ के दूसरे वाले में इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, एक 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 4 5 और ये लास्ट में ये जो हमने गांठ बनाई थी उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ऐसे हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद वापस से ऐसे टर्न करेंगे और ये पहले वाली चैन में यहाँ सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर वापस से 2, फिर इस तरह से बीच में हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ऐसे जो 2 बनाए हैं इनसे अलग इस तरह 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया फिर वापस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर एक चैन लेंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये पहले वाली चैन में इसमें ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारे टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट में दोनों लूप में से निकालेंगे ऐसे। ऐसे बन के आ गया है। अब हम एक चैन लेंगे और वापस ऐसे घुमाएंगे। फिर हम हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे इसमें, इस तरह से। अब ये एंड में इसमें ये टोटल हमारी 4 लाइन हो गई हैं। 1 2 3 4 लाइन बनाने के बाद हम सेम तरीके से इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए सेम तरीके से हमने टोटल 9 लाइन बना ली है। पहली लाइन में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए, दूसरी में एक फंदा हमने इधर बढ़ाया, फिर इधर बढ़ाया, फिर उसके बाद हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाया हमने। ये 2 लाइनों से ये एक इस तरह से ये जो बन के दिख रहा है ये आता है। तो टोटल हमारी 9 लाइन हो गई है। 9 लाइन बनाने के बाद अब फिर हम ऐसे बनाएंगे इसको। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। अब चौथे वाले में यहाँ ऐसे यहाँ हम 2 का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे यहाँ एक फंदा कम हो गया तो टोटल हमारे यहाँ 7 सिंगल क्रोशिया हो गए।
ये ऐसे इस तरह से हमारा एक फंदा कम हो गया है। अब हम एक चैन लेंगे, फिर से हर एक चैन में इस अगले वाली, ये 10 लाइन हो गई हमारी। अब 11वें वाली लाइन में हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। इस तरह से बन के आएगा ये। अब फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद फिर इस तरह से बनाएंगे। अब फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब इन 2 का हम एक करेंगे फिर से, जैसे हमने पिछली वाली लाइन में किया था। इस तरह से 2 का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर अब ये 2 बचे हैं, इन 2 में हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल हमारी 12 लाइन हो गई हैं। इसी तरह हमने 12 लाइन बना ली। अब हम 4 लाइन और बनाएंगे ये। अब हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से बनाएंगे। ये हमने हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 4 लाइन बना ली। अब हम लास्ट वाली लाइन बनाएंगे। ये हमारी टोटल 16 लाइन बन चुकी हैं। अब इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम तीसरे वाले को, इसको और फिर चौथा वाला, इन दोनों का हम एक कर देंगे। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया, अब ये लास्ट सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बना लिया है। सेम तरीके से ये मैंने एक और बना रखा है। इस तरह से हम ये 2 पीस बना लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है ये। इस तरह से अब हम बैग लेंगे। बैग लेने के बाद यहाँ पे हमारे पैटर्न का एंड हुआ है। अब हम इस धागे को यहाँ से इतना काट देंगे। ये काट दिया है हमने इसको। अब इस धागे को एक चैन बनाते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, और इसको ऐसे टाइट करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे। ये हमने इस धागे को यहाँ तक छुपा दिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से बिल्कुल जड़ में से काट देंगे। अब हम जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसकी हम सिलाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वो वाला हिस्सा है जहाँ हमने स्टार्ट किया था इस पैटर्न को, और ये हमारा एंड हुआ था। ये हमारा सीधी साइड है, ध्यान से देखिए, और ये उल्टी साइड है। ये लास्ट वाली लाइन हमने इधर से इधर को बनाई थी और यहाँ हमने एंड किया है इसका। क्लियर। अब इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। अब जो हमारी लूप दिखाई दे रहे हैं इनमें से हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ कोने वाला ये वाला लूप उठाएंगे और इस तरह से, ये ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये वाला लेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला लूप उठाएंगे और इसका ये वाला। अब इस तरह से हम आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए सिलाई करेंगे ऐसे। फिर ये वाला लूप उठाएंगे और इसके सामने वाला इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक लूप को हम सिलाई करेंगे। सामने वाले फंदे मिलाते हुए इस तरह से ये पूरे को हम सिलाई कर लेंगे जहां तक ये आएगा। ऐसे हर एक फंदे में सिलते हुए इस तरह से सिलाई हो जाएगा। यहाँ तक सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको सिल लिया है आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए। अब ये एंड वाला बचा है, इसको भी हम ऐसे ही सिल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ जो हमारी चैन बन के आ रही है इनमें हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे
इस तरह से हर एक चेन में। अब जो ये लास्ट वाली है इसको ऐसे और यहां से ऐसे। अब जो ये वाली चेन है हमारी, यहाँ ऐसे पिछले वाले लूप में से हर एक चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। ऐसे आएगा और सेम तरीके से ही हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे कोने तक। ये देखिए हर एक चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ तक बना लिया है इसको। अब यहाँ हम ऐसे इस तरह से ऊपर तरफ खींचेंगे और इस धागे को यहाँ से काट के अंदर की साइड हम इस धागे को छुपा देंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। ये इस तरह से जॉइंट हो गया है फिनिशिंग के साथ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने सिला है, ये हम काउंट करेंगे। यहाँ कितने लूप बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे 10 लूप बचे हुए हैं इधर, और 10 लूप छोड़ते हुए ही मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब जैसे हमने इसको सिला था, इस वाले हिस्से को सेम तरीके से हम यहाँ से सिलेंगे। ये सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला लूप लेंगे और इसका ये वाला आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। इस तरह पकड़ते हुए ऐसा आया, और सेम तरीके से ही हम इसको हर एक आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए ही इस तरह से हर एक चेन में मिलाते हुए ही हम इसको यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे। सिलने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए हमने यहाँ तक सिल लिया है। अभी लास्ट वाला बचा है, इसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। लास्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ये, और इस धागे को हम ऊपर की तरफ खींच देंगे ऐसे। इस तरह से खींचने के बाद अब हम इसको इस तरह से करेंगे। जो ये वाली चेन है यहाँ से ऐसे निकालेंगे, और यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब हम इसे टाइट करेंगे ऐसे। ऐसी फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा। और अब इस धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे। अंदर की साइड इधर छुपा देंगे इसको। ऐसे जॉइंट हो गया है ये इधर साइड, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमारे बैग बन के आया है। अब हम इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह दोनों साइड से, और इसको ऐसे मिलाते हुए मैं आपको दिखा दूं। इस तरह की हमें ये बटन चाहिएगी, इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये इस तरह से 10 लाइन आई है हमारी इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो इन दोनों के बीच में सेंटर देखेंगे। मैंने ये मार्क लगा रखा है यहाँ पे। दोनों पल्लों में ही हमने सेंटर पे मार्क लगा लिया है। अब हम इसको लगाएंगे इसमें। इसको ऐसे खोलेंगे यहाँ से, इस तरह से। और जो हमने सेंटर पे मार्क लगाया है यहाँ ऐसे लगाएंगे इसको। और अब हम इसे दबा देंगे।
ऐसे हमने इसको लगा लिया है और टाइट से दबा दिया है यहाँ से। अब हम इसे यहाँ से इस तरह मिलाते हुए ऐसे पकड़ेंगे और इसमें भी हमने सेंटर में निशान लगा रखा है। पहले हम इसे ऐसे लगा देते हैं और फिर इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब हम इसे खोल देंगे। इस तरह से हमने इसको लगा लिया है अंदर की साइड, इसको दबा करके। एक पत्ती सी आती है, इस तरह से इसको लगा लेंगे ऐसे। अब एक साइड मैंने ये इस तरह के हमें 2 रिंग चाहिएंगे। एक रिंग मैंने इस तरह से लगा ली है। अब इसको लगाया कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक धागा लेंगे यहाँ से ऐसे, अब इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ऐसा हमने 4 सिंगल क्रोशे बना लिए। इसको ऐसे करेंगे। अब इस धागे को हम ऊपर साइड खींच लेंगे। धागा हमने ऊपर तरफ खींच लिया है ऐसे। अब यहाँ ऐसे करेंगे। इसको भी हम अंदर की साइड दबाते हुए लगा देंगे टाइट से। दबाने के बाद, लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई करेंगे इस तरह से, सेंटर में रखेंगे और इस धागे को नीचे की तरफ खींच देंगे। यहाँ से खींचने के बाद अब इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। जो हमने ये सिंगल क्रोशे बनाए, चैन जैसा बन के आया है, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, और जैसे हम अंदर से ऐसे लाएंगे इस तरह, तो टाइट करेंगे। फिर अगले वाली चैन में इसमें अब ये लास्ट वाले में, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब इस धागे को हम नीचे की तरफ करेंगे ऐसे, यहाँ से जैसे हमने ये वाला धागा इधर से डाला था, तो इसको हम यहाँ से डालेंगे थोड़ा नीचे। एक ही जगह से दोनों को हम नहीं निकालेंगे। इस तरह से लग जाएगा। अब इन दोनों धागों में हम अंदर की तरफ गांठ लगा के और इसको अच्छे से बांध देंगे और इन धागों को हम काट देंगे। अब इन धागों को हम कट कर देंगे इस तरह से, इधर साइड और दोनों साइड हमने लगा लिया है इसको। ये देखिए मैंने डोरी बनाकर तैयार कर रखी है पहले से। ये चैन बना रखी है और इसमें इस तरह से मैंने टेजल बांध दिया है। अगर आप टेजल बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप सीख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ऐसे टाइट गांठ लगा देंगे, इसमें इतना छोड़ देंगे। फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से हम बांध देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैग बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज का ये बैग डिजाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत प्यारा सा ये बैग डिजाइन बनकर तैयार है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।